नमस्ते। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8 चतुर चूहा। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो ये चैप्टर नंबर 8 है चतुर चूहा, उसकी कहानी अच्छे से समझी थी। उसके बाद उसके शब्दार्थ के बारे में समझा था और फिर अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के बारे में हमने अच्छे से समझा था और हमारी नोटबुक में लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे अभ्यास के प्रश्न नंबर 4 और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। तो देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 42 पर है अभ्यास का प्रश्न नंबर 4। देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित पेशे वालों पर 4-4 वाक्य बोलिए। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर 4-4 वाक्य बोलने भी है और हमारी नोटबुक में अच्छे से लिखने भी है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला नाम है वो है दर्जी। तो दर्जी के लिए हम इस तरह वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे कि दर्जी हमारे गांव में रहता है। एक दर्जी हमारे गांव में रहता है। वह कपड़े सीने का काम करता है। वह कपड़े सीने का काम करता है। मेरे भी कपड़े वही सीता है। मेरे भी कपड़े वही सीता है। वह पहले हमारा नाप लेता है। वह पहले हमारा नाप लेता है। उसके अनुसार कैंची से कपड़ा काटता है। उसके अनुसार कैंची से कपड़ा काटता है और उन्हें जोड़कर वह पैंट शर्ट बनाता है। और उन्हें जोड़कर वह पैंट शर्ट बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम दर्जी के बारे में वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे। अब देखिए, दूसरा नाम है वो है सिपाही। तो सिपाही के लिए हम इस तरह वाक्य बनाएंगे कि सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है। मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। मैं हर रोज कसरत करता हूँ। मैं हर रोज कसरत करता हूँ। मैं सैनिक बनूंगा। मैं सैनिक यानी कि सिपाही बनूंगा। इस तरह हम सिपाही के लिए भी वाक्य बनाएंगे और हमारी नोटबुक में लिखेंगे। फिर देखिए, जो तीसरा नाम है वो है बढ़ई। बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे बढ़ई कहते हैं। तो इसके लिए हम वाक्य इस तरह बनाएंगे और लिखेंगे, लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। वह पेड़ नहीं काटता है। वह पेड़ नहीं काटता है। वह सूखी लकड़ी का उपयोग करता है। वह सूखी लकड़ी का उपयोग करता है। लकड़ी से वह कुर्सी, मेज आदि बनाता है। लकड़ी से वह कुर्सी, मेज आदि बनाता है। कभी कभी हमारा खिलौना भी वह बना देता है। कभी कभी हमारा खिलौना भी वह बना देता है। ठीक है, तो बढ़ई के लिए भी हम इस तरह वाक्य बनाएंगे और हमारी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए स्वाध्याय के प्रश्नों में। तो देखिए, स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए यानी कि यहाँ पर जो 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? तो इसमें उत्तर क्या आएगा?
हाँ, चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। दूसरा प्रश्न, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, चूहे ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की टोपी सी दे। चूहे ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की टोपी सी दे। फिर तीसरा सवाल है, प्रश्न नंबर 3, कशीदाकार क्या सुनकर घबराया? कशीदाकार क्या सुनकर घबराया? तो इसका उत्तर है, कशीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। कशीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। उसके बाद चौथा प्रश्न, चूहा कब खुश हुआ? चूहा कब खुश हुआ? तो इसका उत्तर है, टोपी पर काढ़ा हुआ कशीदा देखकर चूहा खुश हुआ। टोपी पर काढ़ा हुआ कशीदा देखकर चूहा खुश हुआ। फिर देखिए पांचवा प्रश्न, कशीदाकार क्या करता है? कशीदाकार क्या करता है? तो इसका उत्तर है, कशीदाकार सुई धागे से कपड़े पर बेल बुत्ता यानी कि कशीदा काढ़ता है। कशीदाकार सुई धागे से कपड़े पर बेल बुत्ता यानी कि कशीदा काढ़ता है। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर जो 1 से 6 शब्द दिए गए हैं, उन सभी शब्दों को लेकर हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो देखिए, जो पहला शब्द है वो है चूहा। तो चूहा शब्द को लेकर हम वाक्य बनाएंगे, चूहा बिल में रहता है। चूहा बिल में रहता है। फिर दूसरा शब्द दुकान। दुकान को लेकर वाक्य बनाएंगे, दुकान में कई चीज़ें मिलती है। दुकान में कई चीज़ें मिलती है। फिर है तीसरा शब्द सिपाही। सिपाही का वाक्य लिखेंगे, सिपाही थाने में रहता है। सिपाही थाने में रहता है। फिर देखिए है चौथा शब्द दर्जी। तो दर्जी के लिए हम वाक्य लिखेंगे, दर्जी कपड़े सीता है। दर्जी कपड़े सीता है। फिर उसके बाद पांचवा शब्द है टोपी। टोपी के लिए वाक्य बनाकर लिखेंगे, चूहा टोपी पहनना चाहता है। चूहा टोपी पहनना चाहता है। और लास्ट में है छठा शब्द कचहरी। कचहरी के लिए हम वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे, कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। तो इस तरह यहाँ पर जो शब्द है उसके वाक्य हम बनाएंगे और हमारी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा गया है कि अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? धोबी यानी कि कपड़े धोने वाला, उसे कहते हैं धोबी। तो चूहा धोबी की दुकान पर जाएगा तो वो क्या कहेगा? अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो धोबी से कपड़ा धोने को कहता। अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो धोबी से कपड़ा धोने को कहता। फिर देखिए चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा अगर सचमुच सिपाही को बुला लाता या फिर
उन्हें विनती करता। अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा सचमुच ही सिपाही को बुला लाता या फिर उन्हें विनती करता। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है चतुर चूहा, वो समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के शब्दार्थ, अभ्यास के प्रश्नों उत्तर और स्वाध्याय के प्रश्नों उत्तर आपके नोटबुक में आप सुंदर अक्षरों के साथ लिख लेंगे। थैंक यू।